Hello student, how are you? I am SP Singh. Today I am going to teach you development of embryo in angiospermic plant. So we all are know about how to come embryonic stage. Embryonic stage comes after a syngamy or fertilization. The egg is called oospore or zygote, which develop into the embryo. The early stages of development of embryo in dicotyledonous and monocotyledonous plant are similar, but in later stages the development is different. तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में है वो गैमीट के फ्यूज़न के बाद आता है। मीन्स मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम लोग सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब मेल और फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज होते हैं तो वो एग फॉर्म अप करते हैं और ये डिप्लॉयड स्टेज होती है। इसी को हम लोग जाइगोट भी कहते हैं और इसी को हम लोग oospore भी कहते हैं। चाहे मोनोकॉटिलिडनस प्लांट हो या डाइकॉटिलिडनस प्लांट हो, सभी की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज एक जैसी होती है, सिमिलर होती है, बट लैटर स्टेजेज इज डिफरेंट। जो बाद की स्टेजेज होती है वो डिफरेंट होती है। तो टुडे वी आर ऑल स्टडी अबाउट डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉटिलिडनस एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। डाइकॉटिलिडनस प्लांट के में कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दिस टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेजेस। जो डाइकॉटिलिडनस एम्ब्रियोनिक स्टेज है ये स्टेप वाइज कैसे कैसे डेवलप। तो फर्स्ट जो जाइगोट है यानी oospore है उसका माइटोटिक डिवीजन एंड ट्रांसवर्स डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है व्हेन ए सेल डिवाइड इनटू टू सेल बट नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ डॉटर सेल इज इक्वल टू द पेरेंट सेल। जो पेरेंटल सेल होती है उसके इक्वल उसके क्रोमोजोम नंबर होते हैं। तो फर्स्ट डिवीजन हो माइटोटिक और ट्रांसवर्स रिजल्टिंग इन फॉर्म टू न्यू सेल्स। अपर मोस्ट या टर्मिनल सेल को हम लोग एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं और बेसल सेल को हम सस्पेंसर सेल कहते हैं। जैसे कि इधर फिगर में आप लोग देखिए, ये हमारा ये आप दिखाई दे रहा है कि ये oospore है और डिवाइड होकर के किस तरीके से ये चीज़ें बन रही हैं। सेकेंड, द एम्ब्रियोनल सेल में डिवाइड वर्टिकली। एम्ब्रियोनल जो सेल है जो टर्मिनल सेल कहलाती है उसमें वर्टिकली डिवीजन होता है और वो एक से दो सेल में डिवाइड होती है। सस्पेंसर इज डिवाइडेड सेवरल ट्रांसफर डिवीजन। माइटोटिक यानी ट्रांसफर्स होगा और माइटोटिक होगा, फार्मिंग 5 to 10 सेल स्टेज। जैसे यहाँ देखिए इस फिगर में तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारी एम्ब्रियोनल सेल हैं इसमें वर्टिकल डिवीजन हो रहा है और ये जो हमारी ऊपर की सेल हैं इनमें कौन सा डिवीज़न हो रहा है, इसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न पाया जा रहा है, ट्रांसवर्स डिवीज़न। आफ्टर दैट the uppermost cells of suspensor swells up and enlarge into the hostorial cell। तो देखिए यहाँ पर ये आपका हॉस्टोरियल सेल फॉर्म अप करते हैं। काफ़ी डिवीजन के बाद ये हॉस्टोरियल सेल बनती हैं। ये दिस इज ए हॉस्टोरियल सेल, आपको दिख रहा है ये हॉस्टोरियल सेल है। द लोअर मोस्ट सेल सस्पेंसर इज टर्म एज हाइपोफाइसिस। और सस्पेंसर जो सेल हैं ऊपर का जो नाल हो जा करके हॉस्टोरियल सेल बनाती हैं और नीचे के पोर्शन को हम लोग हाइपोफाइसिस कहते हैं, विच गिव राइज टू रेडिकल। Radicle is the part of the embryo which
डेवलप इनटू द रूट, यानी फॉर्म ऑफ द रूट, और ये रूट पोर्शन को बनाता है। सस्पेंसर इज डिवाइड आफ्टर रेडिकल फॉर्मेशन, रूट का जो ओरिजिनेशन फॉर्म है वो बाद में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वो बनता है। ड्यूरिंग द सेम टाइम two cell formed from embryonal cell divide mitotically by transverse division and form 4 cell embryonal quadrant stage। जो embryonal cells हैं अपर मोस्ट सेल में जो वर्टिकल डिवाइड हुई थी 2 से 4 में कन्वर्ट होती है, उसको क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। These 4 cell of the quadrant stage divide again to form 8 octant stage। वही 4 सेल फिर से उसमें डिवीजन होता है और वो 4 सेल से 8 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। आउट ऑफ दीज 8 सेल 4 बेसल सेल एट द एपेक्स गिव राइज टू प्लेम्यूल एंड कॉटिलीडन। तो ये जो पोर्शन है बेसल सेल का, ये जो 8 सेल में कन्वर्ट होता है हमारा एम्ब्रियोनल सेल, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाता है प्लेम्यूल एंड हाइपोकॉटिलीडन का, यानी कॉटिलीडन पार्ट बनाता है। प्लेम्यूल आगे चल कर के ये स्टेम में कन्वर्ट होता है, रेडिकल रूट में, और प्लेम्यूल पार्ट जो है वो सूट में कन्वर्ट होता है। रेस्ट 4 सेल बिटवीन ईपी बेसल सेल एंड सस्पेंसर सेल गिव राइज टू हाइपोकॉटिल एंड मोस्ट ऑफ द रेडिकल। तो हाइपोकॉटिल पार्ट बनाता है यही सस्पेंसर सेल का, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट इसका रेडिकल बनाता है। The octant cell divide repeatedly by pericardial division and give rise to outer single layer of epidermis। और जो ऑक्टेंट सेल हैं एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट स्टेज की, एम्ब्रियोनल सेल की, वो पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन बोलते हैं सराउंडिंग डिवीजन, चारों तरफ, पेरी मीन्स सराउंडिंग division and give rise to outer single layer of the epidermis, epidermis form कर। the epidermis divide anticline division to form dermatogen, और यही epidermis anticline division होता है और उसमें dermatogen बनाता है। the central cell divide several times transversally as well as longitudinal give rise to plerome in the center and peribellum in between plerome and dermatogen। तो 3 पार्ट बनते हैं, डर्मेटोजन, प्लीरोम और पेरीब्लेम। पेरीब्लेम जो वो प्लीरोम और ऑक्टोजन के बीच में पाया जाता है। डर्मेटोजन गिव राइज टू एपिडर्मिस एंड पेरीब्लेम गिव राइज टू कॉर्टेक्स रीजन एंड प्लीरोम गिव राइज टू वैस्कुलर टिश्यू। यदि हम किसी भी आगे चल करके जो अभी नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, मोनोकाट रूट हो, मोनोकाट स्टेम हो, मोनोकाट लीव्स हो, इनका सबका आपको ट्रांसफर सेक्शन पढ़ाया जाएगा, उनके अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर आपको स्टडी करने होंगे। तो वहाँ पर आप देखते हैं कि सबसे इनर अंदर की तरफ जो हमारे डाइकोटिलेडोनस प्लांट हैं तो वेल डेवलप्ड उसमें वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। उसी वैस्कुलर टिश्यू को एम्ब्रियोनल स्टेज के प्लीरोम पार्ट से बनता है। अब प्लीरोम पार्ट जो है वो पेरीब्लेम और डर्मेटोजन के बीच में पाया जाता है। तो प्लीरोम और पेरीब्लेम पाया जाता है। तो प्लीरोम पार्ट बनाता है वैस्कुलर टिश्यू को, पेरीब्लेम बनाता है कॉर्टेक्स रीजन को, और डर्मेटोजन बनाता है एपिडर्मिस। तो डर्मेटोजन आउटर मोस्ट पार्ट हुआ, उसके बाद आपका पेरीब्लेम पार्ट हुआ जो कॉर्टेक्स रीजन को बनाता है, और सबसे इनर मोस्ट पार्ट को प्लीरोम यानी वैस्कुलर टिश्यू बनाता है। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम। इट इज ए कंडक्टिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट, कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, कंडक्शन ऑफ फूड बाई जाइलम, फ्लोएम सॉरी, and conduction of water through xylem. तो they are formed by the plerome, plerome part से बनता है। In this way embryo begin
2 कॉटिलीडन्स एंड एक्सिस कंप्राइज ऑफ रेडिकल एंड प्लेम्यूल एच फॉर्म। और इस तरीके से इनसे रेडिकल और प्लेम्यूल बन जाते हैं। और देखते रहे आप यहाँ पे कॉटिलीडन्स जो इस एच वाले पार्ट में सस्पेंसर और कॉटिलीडन 2 कॉटिलीडन्स बन रहे हैं, इसे डाई कॉटिलीडन का ये पार्ट हुआ। जी में भी आप देख रहे हैं जो जी वाला फिगर है, इसमें 2 कॉटिलीडन डिवाइड हो रहे हैं, तो इसमें 2 कॉटिलीडन फॉर्म अप हो जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।